नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। दरभंगा सोना लूट कांड से जुड़ी हुई इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और इस पूरे कांड में छापेमारी जारी है। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक जिला के बाहर पुलिस छापेमारी कर रही है क्योंकि पुलिस को यह शक है कि जिले के बाहर सभी अपराधी निकल पड़े हैं। सीसीटीवी के आधार पर इस गैंग की पहचान हो रही है कि इस गैंग ने पहले भी कोई ऐसी घटना को अंजाम दिया था या नहीं। शहर से 1 दर्जन युवकों से पूछताछ हो रही है जिनके ऊपर शक है। पूछताछ के आधार पर सुराग जुटाने की कोशिश में पुलिस है। विपिन है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। विपिन, पुलिस कहां तक पहुंच पाई है अभी तक? विवेक, तो पुलिस सिर्फ लकीरें कहें तो पीट रही है। अभी तक जो अपराधी फरार हुए हैं वो जिला से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन पुलिस जो है लाइनर की तलाश, जो उनको शक है कि जो इतने बड़ी घटना को बिना लोकल लाइनर के नहीं हो सकता है, इसके शक के आधार पर 8 से 10 युवक को पुलिस हिरासत में जरूर लिए हैं, लेकिन अभी तक उनसे कुछ निकल नहीं पाया है पुलिस को कोई जानकारी। लेकिन पुलिस ये चिन्हित जरूर कर पाया सीसीटीवी आधार पर कि वो शहर के बाहरी जो जिला है, जैसे मुजफ्फरपुर की तरफ जो है अपराधी भागे हैं, जिसको लेकर जो है लगातार दूसरे जिला में छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। जी से चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। दरभंगा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अब दरभंगा से बाहर जो सटे हुए जिले हैं वहां पर दबिश दी जा रही है। कुछ लोगों को बुलाया गया है, उनसे पूछताछ जारी है और पूरे सूत्रों को खंगालने में पुलिस जुटी है। तो दरभंगा में करोड़ों के सोना लूट के बाद दरभंगा शहर के स्वर्ण व्यवसायी दहशत में हैं और घटना के एक दिन बाद बड़ा बाजार में ज्वेलरी की दुकानें खुली तो जरूर, लेकिन व्यवसायी बहुत डरे हुए हैं। दुकानदारों की मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द इस केस का उद्भेदन करे, अपराधियों की गिरफ्तारी करे ताकि सुरक्षा की जो भावना है वो एक बार फिर जगे। दरभंगा के लहरिया सराय आभूषण बाजार की दुकानों का यही हाल है। अलंकार के मालिक संतोष लाट का कहना है कि पुलिस छापेमारी कर रही है, उम्मीद है कि अपराधी जल्द गिरफ्तार होंगे। पुलिस लगातार प्रयासरत है, काफ़ी टीमें लगा दी गई हैं और हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे। पटना से भी आज खुद एसपी साहब ने दौरा किया है और अभी भी लगातार एसटीएफ की टीम दौरा और छापेमारी जैसा पता चलता है अपने मित्रों से कि शहर में हो रही है। और कुछ पुलिस मित्रों से ये पता चला है कि बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे। बस बैठ के एकदम डर के माहौल में समय बिता रहे हैं सब। क्या चलता है? बहुत दहशत मन में है कि कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, कोई जो है ऐसा काम नहीं हो जाए। ये डर में बहुत डर लग रहा है। डर की स्थिति सर बहुत खराब है, हम लोग को तो डर लगा हुआ है सर। यहाँ पर क्या चल रहा है? मन मत चल रहा है सर, भय लगा हुआ है। व्यापारी को याद नहीं रहा, डर से भर दिन बैठ के समय काट रहे हैं। 4 बजे दुकान बढ़ाते हैं, चले जाते हैं। तो क्या लगता है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं सर, कर कैसे नहीं रहे? क्यों? प्रशासन, पुलिस है, सरकार है। अभी न सर है, आगे फिर प्रशासन जिस समय सब कांड हो जाता है उसके बाद प्रशासन आती है। और बड़ी खबर है सिवान से, जहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। युवक का नाम नौशाद है। सिवान में गोली मारकर युवक की हत्या की गई है। युवक का नाम नौशाद है जो बीती रात शादी समारोह से वीडियोग्राफी करके लौट रहा था। घटना सराय ओपी थाना क्षेत्र के मिस्का टोली गांव की है और स्थानीय लोगों ने नौशाद के रूप में इस युवक की पहचान की है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेजा गया है। अगली खबर है रोहतास के करगहर से, जहां गोली मारकर एक किसान की हत्या की गई है। मृतक का नाम शशिकांत राय था। तो सासाराम में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शशिकांत राय लखनऊ में रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, लेकिन हर साल खेती के समय गांव आकर किसानी भी करता था। इस बार धान की कटनी के समय गांव में आकर धान के खलिहान में फसल की रखवाली कर रहे थे। रात में अपने कुछ परिचितों के साथ खलिहान में सोए थे और इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। और एक और बड़ी खबर है वैशाली के महुआ से, जहां मिर्जानगर में खेत की रखवाली कर रहे बुजुर्ग की अपराधियों ने धारदार हथियार से हत्या की है। घटना का पता तब चला जब मृतक के पुत्र ने अपने पिता का शत विक्षत शव खेत में पड़ा दिखा। हत्या के कारणों के बारे में अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। पुरानी रंजिश की बात कही जा रही है, आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान की गई है 60 साल के मुखलाल राय के तौर पर।
एक और बड़ी खबर मुंगेर से, जहां अपराधियों ने घर में घुसकर फायरिंग की है और केस उठाने को लेकर धमकी दी गई। अपराधियों ने इससे लेकर फायरिंग की है। बड़ी खबर मुंगेर से, पति और पत्नी दोनों फायरिंग में जख्मी हो गए हैं। हाथापाई के दौरान 2 अपराधी घायल भी हुए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो केस उठाने की धमकी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। फायरिंग की गई है, पति और पत्नी दोनों फायरिंग में जख्मी हुए हैं। हाथापाई के दौरान 2 अपराधी भी घायल हुए हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये जो मामला है इसे निपटाने में पुलिस जुटी हुई है। और चलिए बात करते हैं ठंड की मुश्किलों की। बिहार में ठंड के साथ साथ कोहरे की दोहरी मार ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रात से सुबह हो गई, लेकिन अब भी राजधानी पटना में कोहरे से निजात नहीं मिली है। सीधा असर इसका यातायात पर पड़ रहा है। विजिबिलिटी दिन में भी 150 मीटर तक ही रहने के कारण वाहन चालक लाइट जलाकर चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। और मौसम विभाग की अगर माने तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अगले 2 दिनों तक ठंड और कोहरे से निजात नहीं मिलने वाली। राजधानी का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। सूबे में पिछले 4 दिनों से मौसम का मिजाज एक जैसा है, तो लोगों को ठंड के साथ साथ कोहरे की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। राजधानी पटना की तस्वीर देखिए कि दिन ढलता जा रहा है, लेकिन अब तक सूरज का दर्शन नहीं हो सका है। नतीजा जो भी गाड़ियां चल रही है उसकी ना सिर्फ रफ्तार धीमी है, बल्कि लाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 72 घंटे तक कोहरे के साथ साथ जो ठंड है उससे राहत मिलने वाली नहीं है। वजह है पश्चिमी विक्षोभ का एक बार फिर से सक्रिय होना। जाहिर है जो कुहासे हैं या फिर ठंड है, इसकी वजह से ना सिर्फ सड़क यातायात बल्कि रेल यातायात के साथ जो हवाई यातायात है वो भी लगातार प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए आर ब्लॉक ब्रीज आपको लिए चलते हैं, जहां हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, हम दिखाना चाहेंगे कि सुबह क्या हाल है। हालांकि 2 दिनों की बात आपने कह दी मौसम विभाग के जरिए से कि मौसम विभाग ने कहा कि 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण, लेकिन अभी क्या स्थिति है राजधानी की, यह दिखाइए। देखिए विवेक, इस सीजन का ये पहला दिन होगा जब सुबह 10 बज रहे हैं और अब भी जो कोहरा है वो पूरी राजधानी को अपनी चपेट में ले रखा है। यानी धूप जो है खिलना चाह रहा है, लेकिन अब तक धूप खिल नहीं सकी है। 10 बजे हैं, कार्यालय जाने का टाइम हो गया है। देख सकते हैं दफ्तर जाने वाले इंतजार करके बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अब भी कई गाड़ियां जो है देख सकते हैं लाइट जलाकर चल रही है। धीरे धीरे अब गुनगुने धूप जो है खिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन बता दें आपको कि कल ही मौसम विभाग ने 72 घंटे का अलर्ट जारी किया था और पश्चिमी विक्षोभ का जो बिहार में असर है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हवा में जो नमी की मात्रा है वो भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो ठंड है उसमें कहीं ना कहीं जो इजाफा होने की बात कही जा रही थी। 10 डिग्री के आसपास बिहार में न्यूनतम तापमान है, जबकि अधिकतम तापमान में भी जो सामान्य है उससे 3 से 4 डिग्री लगातार गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में न्यूनतम और अधिकतम के बीच में जो दूरियां है वो कम होने की वजह से ये फर्क आप देख पा रहे हैं। और लोग अब सुबह में घरों में दुबके रह रहे हैं तो अलाव ही सहारा बन रहा है। यानी धीरे धीरे जो ठंड है वो सबाब पर है, तो कोहरा जो है लोगों को परेशान कर रहा है। हवाई यातायात की बात करेंगे अगर तो कल भी आधे दर्जन विमान जो है तकरीबन 1.5 से 3 घंटे लेट पहुंची थे। और जो रेल यातायात है वो भी प्रभावित हो रहा है। एक बार फिर से हम पैन करके तस्वीर आपको दिखाएं कि देखिए अब भी कोहरा जो है यानी 10 से ज़्यादा बज रहे हैं, लेकिन अब भी कोहरा जो है देख सकते हैं कि किस तरह से राजधानी पटना में चारों तरफ दिख रहा है। यानी धीरे धीरे यातायात जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो रहा है, लेकिन जो स्थिति है अब भी जो है सामान्य नहीं हुई है। बता दें आपको कि अगले 48 घंटे में बिहार में ठंड के साथ साथ जो कोहरे हैं उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अभी 48 घंटे राहत मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर जो सड़क यातायात के साथ साथ जो रेल यातायात है या फिर हवाई सेवा है वो भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
इधर भागलपुर में लगातार पारा गिरने से ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन नगर निगम क्षेत्र में अभी तक अलाव की व्यवस्था निगम की तरफ से नहीं हुई। सड़क किनारे बैठे कुछ लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी आशीष रंजन। लगातार ठंड बढ़ रही है और जो व्यवस्था होनी चाहिए नगर निगम के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, वो अभी तक कहीं से नजर नहीं आ रही है। लोग जो है ठंड से बचने के लिए लकड़ी चुन कर जो है रोड के किनारे जो गरीब लोग हैं वो जला रहे हैं और किसी तरीके से अपने शरीर में गर्माहट ला रहे हैं। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए कहीं से नहीं हो पाई। हम बात करते हैं, ठंड बढ़ रहा है, क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग अपना लकड़ी चुन चर के जला रहे हैं। नगर निगम नहीं, नगर निगम के द्वारा कुछ भी नहीं, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को नहीं है। लकड़ी हम लोग को थोड़ा बहुत अगर मिल जाता तो बढ़िया रहता है। ऐसे ठंड का समय है, चुन चान के लकड़ी जो है हमारे लड़के बच्चे जो हैं यहाँ पे ला करके अपना आग जला करके और कुछ रिलीफ मतलब अपने आप को फीलिंग करते हैं। इसलिए नगर निगम से हमारे अनुरोध है कि लकड़ी का कम से कम व्यवस्था यहाँ पे दिया जाए। तो जो व्यवस्था है निगम की वो कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है और जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए लकड़ी चुन कर जला रहे हैं और किसी तरह से देह में अपने गर्माहट ला रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। सासाराम में भी ठंड से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शाम होते ही पारा लुढ़क जाता है और ऐसे में गरीबों का जीना मुहाल है। खासकर फुटपाथ, रेलवे स्टेशन और बस पड़ाव पर रात गुजारने वाले गरीबों की स्थिति बेहद नाजुक है। सासाराम में जाड़े की रात का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। सर्दी की रात है और मैं हूं अभी सासाराम के रेलवे स्टेशन पर और हमारे पीछे सासाराम का रेलवे स्टेशन है और पूरी तरह से सन्नाटा है क्योंकि कोरोना काल है और इस दौरान बहुत से कम ट्रेनों का आना जाना होता है और चूँकि जाड़े का सितम जो है ठंड की मौसम में सताने लगी है। इक्के दुक्के जो रिक्शा चालक हैं उन लोगों की रात बहुत मुश्किल से कट पाती है। आइए बात करते हैं। ये रात भर रहते हैं यहाँ? हाँ सर, हम लोग रात में यही रहते हैं। हाँ, ठंडा वंडा में क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं व्यवस्था है, हम लोग ठंडा में मर रहे हैं, सरकार कुछ दे नहीं रही है। क्या करे, बाल बच्चा बहुत गुजारा करते हैं, बहुत मुश्किल से पेट भरता है। उसी में ठंडा में कपड़ा है तो जूता नहीं, जूता है तो फुल पैंट नहीं, इसी तरह कट रहा है। रात जैसे से बढ़ती है कुहासा बढ़ जाता है। हाँ, कुहासा बढ़ता है, ठंड बढ़ जाता है, मन हर परेशानी है। कोई मन समाधान इस समस्या का नहीं है। तो रात भर आप लोग रहते हैं? हम लोग रात भर रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं। दिन में रहते हैं वही हाल है, रात में यही हाल है, भूखे मरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो रात भर जो रिक्शा चालक हैं वो लोग यहाँ अपने पैसेंजर का इंतजार करते हैं और उनको उनके घर तक पहुँचाते हैं। तो जाड़े का सितम जो है सासाराम में भी देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे दिसंबर का महीना चल रहा है ठंड बढ़ रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और जमुई जिले में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। पारा लुढ़कने से जहां कनकनी बढ़ी है, कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम है। शहर के लखीसराय मोड़ पर ऑटो चालक ठंड से परेशान दिखे। बचाव के लिए रद्दी, कागज और वेस्टेज मटेरियल को जलाकर बचने की उन्होंने कोशिश की। कनकनी और कोहरे से हो रही लोगों की परेशानी का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले में ठंड का कहर लगातार जारी है और सर्दी की सितम से लोगों की आम जीवन जिंदगी जो है परेशान हो रही है। देख सकते हैं अभी हम खड़े हैं शहर के उस मोड़ पर जो रास्ता, जो सड़क दूसरे ज़िलों तक जाती है, लखीसराय और नवादा को जाती है, और कोहरे के कारण जो वाहन चल रहे हैं उनकी गति धीमी है और साथ ही वो एहतियात के तौर पर अपनी हेडलाइट जलाकर सड़क पर चल रहे हैं ताकि हादसे न हो। दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा इंतज़ाम नहीं किया गया है अलाव का। वैसी स्थिति में सड़क पर सुबह निकलने वाले लोग, जो शहरी लोग हैं, वो खुद का इंतज़ाम कर रहे हैं। देख सकते हैं कि यह जो ऑटो स्टैंड है, उस ऑटो स्टैंड के पास लोग जो कचरा है, यूँ कहिए कि जो वेस्टेज मटेरियल है, चाहे प्लास्टिक हो, कागज़ हो, उसको जलाकर लोग अपने खुद को ठंड को बचा रहे हैं, ठंड से बचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग सब ऑटो चालक हैं और ये लोग सुबह सुबह इसलिए निकलना इनकी मजबूरी हो जाती है कि अगर निकलेंगे नहीं, दो पैसे कमाएंगे नहीं तो फिर इनका परिवार कैसे चलेगा।
हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे। अच्छा, किस तरह का इंतजाम अभी लग रहा है? ठंड का असर क्या पड़ रहा है? ठंड तो पूरा लग रहा है सर। अभी चौक पर लकड़ी न गिरा रहा है सरकार, कागज पत्तर जला के। कितने बजे आप लोग निकल जाते हैं? हम लोग तो 5 बजे 4:30 बजे निकलते हैं। अरे क्या परेशानी हो रही है बताइए? परेशानी क्या, ठंड अभी बहुत ज़्यादा है। प्लास्टिक जला करके हम लोग ठंड दूर कर रहे हैं। यही मांग है आप लोग? मांग क्या, मांग हम लोग को थोड़ा बहुत लकड़ी मिल जाता है, उसी से तापते आग परेशानी दूर हो जाती है। बस, और कुछ दूर नहीं है। जैसा कि ये ऑटो चालक लोग हैं और इनका कहना है, इनकी मांग है कि अगर जिला प्रशासन के द्वारा इस समय इस हालात में इन्हें लकड़ी की व्यवस्था कर जाती, क्या क्योंकि यहाँ पर सरकारी तौर पर अगर अलाव का व्यवस्था हो जाता है तो इन्हें काफ़ी सहूलियत होती है, क्योंकि ये लोग सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अब ज़रूरत है कि प्रशासन और सरकार सुने और इनको मदद करे इस ठंड से बचाव के लिए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां घने कोहरे और शीतलहर से लोग परेशान हैं। बढ़ते ठंड के बीच न्यूज़ 18 की टीम सदर अस्पताल में मरीज और उनके परिजनों की स्थिति जानने पहुंची, तो क्या कुछ दिखा ये बता रहे हैं मुकेश कुमार। आधी रात का वक्त है और आज सर्दियों के बीच में हम आप पहुंचे हैं गोपालगंज के सदर अस्पताल में और देखें कि ये सदर अस्पताल है यहाँ पर, और यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इस सन्नाटे के बीच हम आपको दिखाना चाहते हैं वह मंजर जब कड़ाके की ठंड में जब लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, तब जो कुछ मरीज हैं उनके परिजन यहाँ पर इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि उनका जब इलाज हो जाएगा और सवेरा होगा तब वो जो है अपने घर जा सकेंगे। देखिए लोग कैसे, यहाँ पतला सा चादर है उसको बिछा कर फर्श पर लेटे हुए हैं, पतला सा कंबल है। इस कड़ाके की ठंड में जब तापमान करीब 9 और 10 डिग्री का तापमान है, तब वैसे में लोग जो है बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखिए सदर अस्पताल का ये हाल है, यहाँ पर कैसे लोग जो है रात बिता रहे हैं। अभी यहाँ कुछ लोग बैठे भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम बाबू कुमार यादव। तो राम बाबू जी, आप कब से बैठे हैं यहाँ पर, किस लिए बैठे हुए हैं? हम 8 बजे से आए हुए हैं। सुबह नहीं, रात को 8 बजे। रात। हाँ, तो कौन भर्ती है यहाँ पर? हमारा बीबी पत्नी भर्ती है। हाँ। तो अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और रात में ऐसे बैठ कर रात बिताएंगे, तो क्या करेंगे सर? तो ये राम बाबू यादव हैं और ये अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल में आए हुए हैं और ये रात को 8 बजे से बैठे हुए हैं और इनको लगता है कि रात भर ऐसे ही बैठना पड़ेगा और इस इंतजार में कि इनकी पत्नी का यहाँ इलाज चल रहा है और सारे स्वस्थ हो जाए और फिर जो है वो घर जा सके। तो इनकी तरह कई लोग हैं यहाँ पर जो अस्पताल में बैठे हुए हैं और सोए हुए हैं और वो रात बिताएंगे सर्दियों के बीच में और इसी रात के बीच उनकी रात कटेगी और फिर जो है वो घर जा सकेंगे। तो इस वजह से गोपालगंज सदर अस्पताल में जो सर्दियों का जो ये रात है वो लंबी होने वाली है और इनकी जो परेशानी है वो कम नहीं होने वाली है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और दानापुर में भी ठंड का कहर देखा जा रहा है। कुहासे की वजह से विजिबिलिटी करीब 50 मीटर रह गई है और इतनी ठंड में जहां लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, ऐसी स्थिति में दूर दराज से मजदूर पटना मजदूरी के लिए पहुंचे हैं। मजदूरों से बात की हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। आज सुबह से ही कुहा का प्रकोप इस कदर है कि विजिबिलिटी में भी कमी आ रही है। लगभग 50 मीटर की विजिबिलिटी दर्ज की गई है। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार आज का मौसम 13 डिग्री मिनिमम सेल्सियस दर्ज किया गया है और इसके बाद ठंड लगातार बढ़ेगा ही। शीतलहरी बढ़ रही है, लोग काम के लिए निकले हैं। ठंड कैसा है? ठंड थोड़ा बढ़ा हुआ है, ठंड बढ़ा हुआ है। आज से कुछ ज़्यादा हो गया। तो क्या इस ठंड में माने कि किस तरह से दिक्कत होता है? हाँ, दिक्कत होता है। तो क्या करें, हम लोग नहीं कमाएंगे तो कैसे खाएंगे पिएंगे? हम लोग तो नेता लोग खा ही जा रहा है, पैसे में आ रहा है बाहर से, तो चाहे ये सब राशनों में से खाता है। दूर दूर से आते हैं सर, विक्रम पाले, बेगूसराय, आरा, बेगूसराय, यही सब जिला से बहुत जगह से काम करना। देख लीजिए उधर, यहाँ तो आदमी जितना उतना काम नहीं है सर। ठंडा क्या करेगा, काम दीजिए हम लोगों को। बिहार में काम के लिए आदमी आया है। जी सर, ठंड की स्थिति काफ़ी भयावह है, ठंड काफ़ी है और ठंड में भी ये मजदूर दूर दराज से आते हैं पटना काम करने के लिए। लोग जो है यहाँ पटना इस ठंड में भी कमाने के लिए आते हैं, लेकिन इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।